हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम ऑलरेडी 5 वीडियो क्लासेस में बेसिक इंटीग्रेशन से लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में हम बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो क्लास में आज हम 14 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, एक असाइनमेंट का मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूं, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करना सो दैट कि इस वीडियो क्लास से ये वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले देखो बाय पार्ट्स का कंसेप्ट क्या होता है। हमारे पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है। जैसा डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो और उसको हमें इंटीग्रेट करना हो, फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, जब डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस आता है। इंटीग्रेशन में जब हम बाय पार्ट्स, मतलब वही सेम प्रोडक्ट रूल ही हो गया, जब इसको हम अप्लाई करेंगे बीच में साइन माइनस का आता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का dx। ये वाला dx बेसिकली इस इंटीग्रेशन के लिए लगाया जाता है। बहुत सिंपल है याद करने का तरीका। फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, एक इंटीग्रेशन का साइन डालो और साथ में d बाई dx लिख दो। जो आगे लिखा था उसी को सेम आप पीछे रिपीट कर दो, बस हो गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने की देरी है। 2 क्वेश्चन करने के बाद ये फॉर्मूला बिल्कुल आपके हाथ और माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करने से पहले एक और रूल होता है। इसको हम ब्लाइंडली डायरेक्टली हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। पहले दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में है, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। क्या सीक्वेंस है वो? आईलेट। आईलेट एक कोड है, इस कोड को पहले आप अच्छे से याद रखना। आईलेट मैं लेट, ऐसे याद कर लो। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ये इनवर्स फंक्शन है ये आई। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग, जैसे लॉग एक्स वगैरह लिखते हैं, एल लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का मतलब हो गया अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक फंक्शन मतलब हो गया एक्स, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सब हमारे ए वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। टी, जल्दी से फटाफट गेस करो। गेस कर लिया? टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। अब ट्रिगो फंक्शन में क्या होगा? साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। इन दोनों को लेकर आप पजल मत होना, ये अलग है और ये अलग है। जिसमें इनवर्स आ जाए वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें इनवर्स नहीं है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां पर साइन कॉस, टैन कॉट, सेक और कोसेक को। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल मतलब ई पावर एक्स। तो ये लिखने का क्या बेनिफिट है? यहां पर क्या समझाना था मुझे? आपके पास दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में होगा, उसको सबसे पहले आप इस सीक्वेंस में आप अरेंज करना। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में EX इंटू साइन एक्स है, EX इंटू साइन एक्स है, तो इसको हम बाय पार्ट से डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? देखो, इस प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए और पीछे एक्सपोनेंशियल। ये तो आगे पीछे लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम रीअरेंज करेंगे, साइन एक्स इंटू EX dx। उसके बाद इसको हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये था इसका पॉइंट है। ये भी क्लियर? ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 से लेकर 14 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में 14 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा, धीरे धीरे लेवल आपका इंक्रीज करता जाऊंगा इसको मैं। पर 14 के 14 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना। जिस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस, डेरिवेटिव्स वगैरह के कंसेप्ट और फॉर्मुलेस यूज होंगे, मैं आपको क्लियर तरीके से सिखाता हुआ चलूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं इसका सीक्वेंस। ठीक है, रूल क्या होता है? आइलेट, आगे अल्जेब्रिक पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक, आगे अल्जेब्रिक पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, बिल्कुल सही सीक्वेंस में है। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो रूल क्या है? फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन डालो, डी बाई डी एक्स लिखो, और जो आगे लिखा था उसी को सेम आप यहां पर रिपीट कर दो, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और यहां एक ब्रैकेट डालकर एक और डी एक्स जरूर डालना, ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर? चलो, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 और इसका हुआ माइनस कॉस एक्स। तो यहां तो मैं कॉस एक्स लिख लेता हूं और माइनस में आगे ट्रांसफर कर देता हूं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1, तो कॉस एक्स हुआ ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस सी लास्ट में हम ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स साइन 3x, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में है, उसमें सिर्फ x साइन x था, यहां पे 3x के साथ है। देखो सेम रूल है, आइलेट का रूल सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पीछे, और बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस में है। तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और होल का dx। अब आपको ये समझ आ गया होगा फॉर्मूला, तो दो क्वेश्चन में x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस x, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, एंगल, एंगल है 3x, होना चाहिए सिर्फ x, x के प्लेस पे है 3x, ऑड हुआ ना, क्या करते हैं 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो 3 से इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन में चेन रूल जब अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में ऐसे कोई ऑड फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है। क्लियर? माइनस x का डेरिवेटिव तो 1 हुआ, साइन 3x का अगेन माइनस कॉस 3x बाई 3, माइनस को मैं यहां प्लस कर देता हूं, कॉस 3x बाई 3 dx। क्लियर? अब लास्ट स्टेप, माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइड बाई 3, कॉस 3x का इंटीग्रेशन फिर से साइन 3x, वो 3x फिर से ऑड है, 3x का डेरिवेटिव 3 से डिवाइड भी करना है, तो कॉस 3x का बना साइन 3x, एक 3 से और डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी एक 3 यहां पर है, 3 3 9 प्लस c। क्लियर? तो एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेवल हमारा धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जाएगा। अच्छा, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस कर लिया। अब जो स्टूडेंट पहली बार मेरी वीडियो क्लास में आए तो उनके लिए आप मेरे चैनल पेज पे जरूर विजिट करना। मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी रिलेटेड कई सारे वीडियोस जो आपके क्लास 12 और साथ में एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सारी सीरीज अवेलेबल है, जरूर गो थ्रू करो। डिफरेंशिएशन वाले को भी अच्छे से देखना। मैं डिफरेंशिएशन का नाम पर्टिकुलरली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, उसको भी आप अच्छे से समझना। उसके फॉर्मुलेस वगैरह भी सारे वीडियोस में प्रोवाइड किया हुआ है। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही उसका लिंक, उसको डाउनलोड करो और उसको अच्छे से याद करो। सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इंटीग्रेशन हो या किसी भी चैप्टर हो, सबके फॉर्मुलेस अच्छे से याद कर लो। जब फॉर्मूले में आपकी पकड़ अच्छी होगी, क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मजा आएगा। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx। अब ये थर्ड क्वेश्चन सेकंड स्टेप से एक स्टेप और ऊपर है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आइलेट का रूल पहले लगाते हैं। आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल पीछे आता है। अलजेब्रिक ये है एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ई एक्स, तो सीक्वेंस से बिल्कुल ठीक है, इसे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो बाई पार्ट से। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और होल का dx। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर सेम, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल, ई एक्स ही होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट 2 क्वेश्चन से एक स्टेप और कैसे आगे हो गया। अब इस वाले पार्ट पे जो राइट साइड में है ना इंटीग्रेशन, देखो ये तो सॉल्व हो चुका, 2 है मल्टीप्लाई में, इससे फर्क नहीं पड़ता, 2 तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। x इंटू ई एक्स है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, गेस करो जल्दी फटाफट। आप समझ गए? अगेन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार ऑलरेडी लगा चुके हैं,
अब दूसरी बार भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फिर से एक बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम दो बार बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं। क्लियर ना पॉइंट आपको? जितनी बार भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो बाई पार्ट्स को तो इग्नोर हम कर ही नहीं सकते, दोबारा एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये 2 मैं कॉमन ले लेता हूं और यहां पे फिर से u इंटू वी, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है, ये तो सिंपल है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स 1 इंटू ई एक्स, ई एक्स। क्लियर? अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई पावर एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, जब सबका इंटीग्रेट हो जाए तो प्लस सी। अगर आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से ई पावर एक्स को कॉमन भी आप ले सकते हो। पर आपको मेन तरीका समझ आ गया ना क्या करना है? तो कभी कभार क्वेश्चन में 2 बार भी बाई पार्ट्स यूज करना पड़ सकता है, पर बाई पार्ट जितनी मर्जी बार यूज हो, मैक्सिमम 2 बार यूज होता है क्वेश्चन में ही, ठीक है? तो उनमें आपको मेन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो अच्छे से समझ आ गया तो ये टॉपिक तो आपका बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स। सबसे पहले रूल देखते हैं हम आइलेट के हिसाब से। सीक्वेंस पहले लॉग आना चाहिए, अलजेब्रिक उसके पीछे होना चाहिए, पर यहां तो उल्टा है, अलजेब्रिक आगे है, लॉग पीछे है। रीअरेंज करें पहले इसको हम। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स और साथ में डी एक्स, आगे पीछे कर लिया। अच्छा, अब इसको हम बाई पार्ट्स यूज करते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर लेकर आप देख रहे हो वीडियो को जल्दी से पॉज करो और इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। लॉग एक्स सेम, एक्स का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स। क्लियर? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 1 होता ना, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यही है ना रूल। यहां x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये सारे जो क्वेश्चन है इस लेवल की, अब हम बेसिक पार्ट, जो बेसिक लेवल था ना पार्ट 1, उसमें हम कवर अप कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे? x और ये एक्स स्क्वायर जो है, एक एक्स तो कैंसिल हो सकता ना, ठीक है, कैंसिल कर दिया हमने। अब रह गया इंटीग्रेशन में x बाई 2। ये जो बाई 2 लिखा है ये तो प्योर कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वही रहेगा। x का इंटीग्रेशन, वेरिएबल का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? फिर से एक बार एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां एक 2 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4। एक ही स्टेप में खत्म करते ना, क्यों बार बार स्टेप को इंक्रीज करना? इससे मार्क्स नहीं करते। लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इस x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, एक 2 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? अब समझ आना स्टार्ट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन से, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और डी एक्स। अगर हम फिर से आइलेट वाला रूल देखें, आइलेट तो अलजेब्रिक पहले और यहां पे log x है, क्वेश्चन में गिवन है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एज पर आइलेट वाला रूल log पहले होना चाहिए, x स्क्वायर पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं, log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब u इंटू वी अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डालो, डी बाई डी एक्स लिखो, जो आगे लिखा था उसी को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और होल का डी एक्स। क्लियर? log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक पावर ऐड कर दो, वही सेम पावर नीचे डिनोमिनेटर में, माइनस log x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल 1 बाई एक्स होता है,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 dx। क्लियर है ये? चलो एक स्टेप में और एक्स्ट्रा करने वाला हूं, मैं वहीं पे कैंसिल नहीं करना चाहता। 1/3 को तो बाहर कर लेते हैं। x को x³ से, x³ को x से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x²। क्लियर है? न्यूमरेटर में x³, डिनोमिनेटर में x, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड हो सकता है ना, एक पावर कम कर दो बस, x²। अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट स्टेप की तरफ। x² का इंटीग्रेशन, x³/3। यहां 3 एक ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में है, अब बस 3 3 जा 9 लिख देना। इस स्टेप से आंसर को क्लोज करते हैं। log x x³/3 इस x² का x³/3, 3 3 जा 9 प्लस c। क्लियर? तो अब तक हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वीडियो क्लास टोटल 14 क्वेश्चंस का है। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन जो है, लास्ट के 2 क्वेश्चन, वो तो इस वीडियो क्लास के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझते हुए आगे प्रोसीड करना। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x dx। एक x फंक्शन है और दूसरा हमारे पास tan इनवर्स x। अब रूल तो क्या था? आइलेट के हिसाब से इनवर्स पहले आना चाहिए, अलजेब्रिक उसके पीछे होना चाहिए। यही रूल है। पर यहां पर तो अलजेब्रिक पहले है, इनवर्स पीछे है। तो पहले इसको हम रीअरेंज करते हैं। tan इनवर्स x को मैं आगे लिख लेता हूं और x को पीछे। अब हो गया ना सही सीक्वेंस। अब कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस एक इंटीग्रेशन डालो, d/dx लिखो और जो आगे लिखा था उसी को पीछे रिपीट कर दो। tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx और होल का dx। क्लियर? tan इनवर्स x तो सेम रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या बना हमारा? x का इंटीग्रेशन x⁻²/2। पहले भी 1-2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। x⁻1 है ना, यहां पर एक 1 ऐड कर दो तो 1 + 1 2, वही सेम नीचे 2 आ गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², ये भी क्लियर, इनटू x का इंटीग्रेशन x²/2 dx। क्लियर? आगे और बढ़ते हैं। tan इनवर्स x²/2, ये जो 2 था इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूं, x²/1 + x² dx। अब यहां तक तो हमने कर लिया, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी था। अब आगे थोड़ा सा दिमाग हमने ये लगाना है कि इस पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करा जाए। आगे वाला पार्ट तो हो गया, राइट साइड वाला जो पार्ट है इसे कैसे सॉल्व करना है। अच्छे से एक बार देखो, डिनोमिनेटर में 1 + x² है। ये जो x² है यही सेम हमारे पास न्यूमरेटर में भी है। ठीक है, पर 1 प्लस नहीं है। अगर हम इस न्यूमरेटर में अपने एंड से 1 प्लस और 1 माइनस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में हम अपने एंड से 1 को प्लस भी करेंगे और 1 को माइनस भी। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको लिख के समझाता हूं। tan इनवर्स x x²/2 1/2, 1 + x² और एक माइनस। 1 से हमने प्लस भी किया और 1 से हमने माइनस भी किया। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद x²/2 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। इसको इससे डिवाइड करो तो ये तो कटकर 1 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 1/1 + x² dx। ब्रैकेट डाल लेते हैं। आपको समझ आ रहा है? 1 + x² को मैं 1 + x स्प्लिट कर रहा हूं। बेसिकली एक इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूं। इसको हमने इससे डिवाइड किया तो कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, माइनस ये 1/1 + x²। अब हमारा लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। यही होता है ना, 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 × x कितना हुआ? x हुआ। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। क्लियर?
तो मैं स्टार्टिंग में भी करता, फॉर्मुलेस आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लो, फॉर्मुलेस याद है तो क्वेश्चन करने में आपको वाकई बड़ा मजा आएगा, फिर आपको लगेगा हाँ मैथ्स तो वाकई ईजी है। अगर आपका फॉर्मूले में ही अगर होल्ड अच्छा नहीं है फिर आपको मैथ्स टफ लगना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपके फॉर्मुलेस, आपके बेसिक फंडामेंटल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। फॉर्मुलेस को जरूर आप याद करो। मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन x और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, क्वेश्चन फिनिश। तो फाइनल आंसर tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 एक ब्रैकेट डालकर x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 मूव करने से पहले आप लोगों को एक बार दोबारा से बता रहा हूं, आप चैनल पेज को जरूर विजिट करना। इस चैप्टर्स के या किसी भी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज वहां पर है, उसको आप जरूर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड है, और आपके जो बोर्ड एग्जाम आएंगे उस पे भी डेफिनेटली अच्छी क्वांटिटी में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये तो थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आपको अच्छा होल्ड लेना है, तो चैनल पेज पर जाकर उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7, tan इनवर्स x। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैं उसी के कंटिन्यूएशन में tan इनवर्स x को पिक किया है। 7 क्वेश्चन में देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, इसके साथ मल्टीप्लाई में और कोई फंक्शन नहीं है। तो आप अच्छे से समझना, कभी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, या log x का इंटीग्रेशन आ जाए, सिर्फ log x, ये अपने आप में सॉल्व करने के लिए क्या रूल होता है, हमने अपने एंड से यहां पे इंटू 1 लगाना पड़ता है। इंटू 1 करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे, पर इंटू 1 लगाने के बाद अब ये दो फंक्शंस में कन्वर्ट हो गए, ये इनवर्स और ये अलजेब्रिक। अब इसमें हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन log x का होता तो log x को सॉल्व करने का भी तरीका क्या होता है, log x इंटू 1। क्लियर? तो ये वाला log x का जो इंटीग्रेशन है, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने एक अलग वीडियो में मैंने सॉल्व करके चैनल पेज पे, वो भी अवेलेबल है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। चलो फिलहाल tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 कर लो वहां पे। अब दो फंक्शंस हो गए आपके पास। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, साथ में dy dx लिखो, और इसी को एक बार फिर से रिपीट कर दो, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और होल का dx। अब आगे tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, ये भी सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x dx। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, पिछले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, वही सेम एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में था। इस क्वेश्चन में यहां नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है नीचे, यहां न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स की पावर 1 है, एक छोटी पावर न्यूमरेटर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सिंपली डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर आपका dt बनेगा। जैसे मैं बाकी वीडियोस में भी बोलता हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो पार्ट 2 है, पूरे इंटीग्रेशन के सीरीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हर टाइप में, हर टॉपिक में आएगा ही आएगा। इंटीग्रेशन के हर वीडियो क्लास में उसकी जरूरत जरूर पड़ती है वो, ठीक है। तो उस वीडियो को तो अच्छे ढंग से आप गो थ्रू करना। कोई भी पार्ट बिना इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होता ही नहीं है, कोई ना कोई क्वेश्चन बीच में आता ही रहता है, रिपीटेशन ज्यादा उसकी, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर को हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये कब करना है, जब डिनोमिनेटर से एक छोटी पावर न्यूमरेटर में हो, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt, और x dx की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, dt बाई 2, क्योंकि यहां तो x और dx है ना, यहां 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन क्या बना हमारा, tan इनवर्स x इंटू एक्स, ये 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट और माइनस इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं।
एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी, और डिनोमिनेटर को तो हमने टी सब्स्टिट्यूट कर लिया था। अब एक हिसाब से लास्ट स्टेप का हो या सेकेंड लास्ट स्टेप का हो, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन log t। बस इतना ही था क्वेश्चन। tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 log mod t प्लस सी। बस एक स्टेप और आप कर दो, इसको t में मत छोड़ो आंसर को। t के प्लेस में क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी t था, वो था वेरिएबल x था, तो t को वापस x में चेंज करना जरूरी है। तो आखिरी स्टेप, tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। आगे भी बने रहो, पूरा वीडियो क्लास देखना है, अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट कर कर ही उठना है आपको। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, यहां पर एक्स है, कॉस इनवर्स है और डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना? तो उसका डेरिवेटिव तो साथ में पड़ा हुआ है। तो पहले स्टेप में ही हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो ये बना -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये भी क्लियर। पर क्वेश्चन में देखो यहाँ कहीं माइनस गिवन है नहीं, पर यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो इसकी टेंशन मत लेना। माइनस और कांस्टेंट कभी एक्स्ट्रा आए ऑपोजिट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट कर दो उसको। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये भी क्लियर। इसको टी सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गए। क्या रह गया? रह गया सिर्फ एक्स। अब x को क्या करूं, cos इनवर्स x को जब t सब्स्टिट्यूट किया था तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में सीखा था। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहां से x इक्वल टू cos इनवर्स को, सिर्फ cos इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये बना cos t। तो x की वैल्यू cos t है। तो क्वेश्चन अब कैसे चेंज हो गया, x के प्लेस पे cos t, इसको हमने टी सब्स्टिट्यूट कर लिया था और ये बाकी सारा जो था माइनस डी टी में चेंज हो गया। डी टी मैं यहां लिख लेता हूं और माइनस इंटीग्रेशन के आगे। क्लियर ये स्टेप। अब u इंटू वी, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पीछे। यहां तो उल्टा है, cos t आगे है, t पीछे है। कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेते हैं, t इंटू कॉस टी और साथ में डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं। माइनस एक ब्रैकेट डाल देते हैं, t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन साथ में d बाई डी टी। जो आगे लिखा था उसी को पीछे रिपीट, t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी और होल का डी टी। क्लियर स्टेप। आगे माइनस t तो t रहेगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, t का डेरिवेटिव तो 1 होता है, cos t का sin t, तो 1 इंटू साइन टी डी टी। ये भी क्लियर। एक स्टेप और, sin t का इंटीग्रेशन करना है। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos t, तो आगे वाले माइनस को प्लस कर दो आप। माइनस t sin t प्लस cos t ब्रैकेट क्लोज प्लस c। समझ आ गया? तो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, पर फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे हम अभी। टी वेरिएबल में आके आंसर रुका हुआ है ना, टी में थोड़ी रखना, हमें तो एक्स में वापस शिफ्ट करना है। एक्स में शिफ्ट करते हैं। एक्स में शिफ्ट करने से पहले एक स्टेप और आप ध्यान देना, ये जो टी और कॉस टी है, टी के प्लेस में तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। कॉस टी के प्लेस में हम लिख सकते हैं एक्स, ये एक्स हो गया। अब आप साइन टी का क्या करोगे? साइन टी का, तो ये जो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये भी काउंट कर लो,
इस साइन टी को सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे चेंज करना है। साइन टी को हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो वापस साइन टी बचेगा। तो साइन को ऐसे कॉस में चेंज करना है सो दैट कि लास्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका ना वही लास्ट स्टेप है, कॉस टी के प्लेस पे मैं यहां एक्स लिख सकूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। टी और कॉस टी की जगह तो हम वैल्यू वापस कर सकते थे एक्स में, पर यहां पे साइन टी फंसा हुआ था, साइन टी को हमने यूं चेंज कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। चलो अब पीछे है हमारे पास कॉस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब लास्ट स्टेप माइनस इस टी के प्लेस पे आ गया कॉस इनवर्स एक्स, इधर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस टी हमारा क्या था, एक्स था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो कॉस टी था ये एक्स, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो ये जो पार्ट था इस गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इसको तो अच्छे ढंग से समझना। बिल्कुल इससे मिलता जुलता दो और क्वेश्चंस हैं, जो आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक्स कॉस, यहां इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स था ना, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन प्रोवाइड है वो एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम इसी से मिलते जुलते दो और क्वेश्चंस हैं, वो दोनों के दोनों असाइनमेंट में गिवन है, उसकी प्रैक्टिस भी आप जरूर कर लेना, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी और मैं आपको समझा देता हूं, वो बाई पार्ट्स का ही पार्ट है हमारा ये। कभी इंटीग्रेशन में e पावर x हो और ब्रैकेट में आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है, एक मेन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपके साथ में हो और आपको इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, ex मेन फंक्शन प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को आप जरूर नोट डाउन करो। इसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल है, टाइम सेविंग टेक्निक है ये। देखो e पावर x ब्रैकेट में एक फंक्शन है और साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वो साथ में ही लिखा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबे चौड़े तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, ex मेन फंक्शन प्लस सी, इस रूल के हिसाब से। क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ex ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। ex तो आगे मिल गया, चलो ठीक है। 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो कि उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ना 1 बाई एक्स, यहां पर है, उसके पीछे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, एक ही स्टेप में बन सकता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ex और मेन फंक्शन क्या है 1 बाई एक्स, ex 1 बाई एक्स प्लस सी, बात खत्म। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर में कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो 9th और 10th क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व किया है, पर अभी नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन आपको मैं और कराऊंगा सेम प्रॉपर्टी यूज करते हुए, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं पहले। क्वेश्चन x e पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में dx, जैसा 9th और 10th किया था बिल्कुल सेम ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे, पर इसमें एक दो स्टेप हमें और अपनी तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है, x की पावर तो सेम है, यहां पर होल स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, x की पावर तो सेम है, 1 प्लस है। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में ex को आगे लिखकर एक ब्रैकेट डालता हूं, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, अपने एंड से हम 1 प्लस कर लेते हैं और एक 1 माइनस कर लेते हैं। ऐसे हमने पीछे भी किया था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही बिल्कुल सेम यहां पे स्टेप अप्लाई किया। अब बात यह है कि इसका बेनिफिट हमें क्या मिला, इन दोनों को अलग अलग आप स्प्लिट कर लो ना, इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स और ये होल स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, है ना। अब देखो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स,
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ही हमने किया था 1/x का डेरिवेटिव -1/x² किया था ना, वैसे ही सेम 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहां स्क्वायर भी था, स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पीछे साथ पड़ा हुआ इसके। तो अब ये वही सेम पैटर्न नहीं बन गया, ex ब्रैकेट में fx प्लस f'(x). तो इसका आंसर क्या हुआ, ex तो लिखना ही है, मेन फंक्शन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी। इस तरीके से खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आ रहा ना आपको मैंने क्या किया स्टेप इसके अंदर, x था नीचे 1 प्लस एक्स, तो अपने एंड से हमने क्या किया 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, फिर हमने इस दोनों को स्प्लिट किया तो ये डिनोमिनेटर दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, एक तो कैंसिल हो गया राइट वाले पार्ट पे, तो 1 रह गया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। तो ये तो वही सेम पैटर्न हमें नजर आ गया। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे अगले ही स्टेप पे, ex 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, यहां पे रीजन जरूर मेंशन कर देना कि किस प्रॉपर्टी को यूज कर आपने फटाफट सॉल्व कर दिया। अगर आप रीजन लिखोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, उल्टा अच्छा इंप्रेशन ही पड़ता है कि बच्चा सोच समझ के सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन लिखना पीछे बहुत जरूरी है। क्लियर ये वाला पॉइंट भी? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ex 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये भी। ex हम एक काम करते हैं, इस एक पार्ट को दो में स्प्लिट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस। ex 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला, ये पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको मैं समझा चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते रहते हैं, डिफरेंशिएशन में भी आता है और अब तो इंटीग्रेशन में भी आता है। 1 प्लस कॉस एक्स जो है, 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता ना फॉर्मूला ये। वैसे ही सेम साइन एक्स का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स का तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? ex 1 बाई 2 का तो 1 बाई 2 रहेगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस होता है ना रेसिप्रोकल सेक का, 1 बाई कॉस स्क्वायर का सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस रह गया, साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स बाई 2। अब जल्दी से फटाफट आंसर गेस करो, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 का डेरिवेटिव tan एक्स बाई 2 नहीं होता। tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 ऑड है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 साथ में पड़ा हुआ है, तो tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव ये जरूर होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ex इंटू मेन फंक्शन प्लस सी। क्लियर? तो ऐसे हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, और इसी से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में भी गिवन है, उसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और 2 क्वेश्चंस रह गए वीडियो क्लास के लिए। 13 और 14 इस पूरी वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू साइन एक्स। बहुत अच्छे ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझना, कभी भी इंटीग्रेशन में e पावर x के साथ साइन x या कॉस x कभी आ जाए, ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। जब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे तो ये थोड़ी देर सॉल्व होने के बाद 2-3 स्टेप के बाद ये ex cos x में आकर रुक जाएगा। जब अगेन हम इसको ex cos x को फिर से एक बार बाय पार्ट्स करेंगे, ये फिर से ex sin x में आके रुक जाएगा। तो ex इंटू साइन एक्स या ex इंटू cos x टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये रेकरिंग नेचर का क्वेश्चन होता है। ex sin x से स्टार्ट होगा, ex cos x पे जाएगा, फिर ex cos x से ex sin x पे जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को लेट आई कर लो आप। मैं साइन एक्स आगे लिख लेता हूं, ex पीछे लिख लेता हूं मैं इसको, क्योंकि आई लेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक आगे, एक्सपोनेंशियल पीछे। इस क्वेश्चन को हम आई लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले बाय पार्ट्स यूज करो। i इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ साइन एक्स ex dx और होल का dx।
पहला स्टेप तो सिंपल है। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। जस्ट 2 स्टेप के बाद ये वापस क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू ई एक्स हो गया। साइन एक्स इंटू ई एक्स से स्टार्ट किया था, कॉस एक्स इंटू ई एक्स, फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो एक बार इसको हम फिर से बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स, कॉस एक्स का ब्रैकेट डाल लेते हो यहां पे, एक ही स्टेप में करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स। क्वेश्चन वैसे इजी है, बस समझ लेना एक बार अच्छे ढंग से इसको ही, फिर तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन आपको। आई साइन एक्स इंटू ई एक्स, कॉस एक्स का तो कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम ई एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो आगे वाले माइनस को हम प्लस कर देते हैं, साइन एक्स और ई एक्स का अगेन इंटीग्रेशन ई एक्स। अब आप यहां देखो वापस ये क्वेश्चन साइन एक्स इंटू ई एक्स में आके रुक गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई एक्स को हमने क्या लेट किया था, आई लेट किया था ना। अब दोबारा से बाय पार्ट्स यूज नहीं करना, इसके प्लेस में सीधा हम लिख देंगे आई। समझ आ रहा है आपको? तो ये रेकरिंग नेचर के क्वेश्चन को रोकने का एक तरीका यही है कि इसको आई लेट कर लो, 3-4 स्टेप के बाद वापस वो साइन एक्स इंटू ई एक्स आएगा तो उसके प्लेस में हम आई लिख देंगे उसको। तो अब ये क्वेश्चन बना आई इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो, कॉस एक्स ई एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे आई। यहां मेंशन जरूर कर देना आप यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में था ना हमारे पास ये, इसके प्लेस पे आई, तो हमने आई पुट कर दिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आई की वैल्यू निकालनी है, आई चाहिए हमें। माइनस आई राइट से उठाकर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, यहां ऑलरेडी एक आई है, आई प्लस आई क्या बना, आई प्लस आई बना हमारा 2i, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स। हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, और हमें तो i की वैल्यू चाहिए ना। अब गेस करो 2 कहां जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, और हमारी गिवन क्वेश्चन का आंसर तैयार है। तो i इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पीछे प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार दोबारा समझाता हूं, ई एक्स इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, और यहां पर जो लेफ्ट साइड में 2 था ना आई के साथ, 2 को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, डिवाइड में आ गया। तो i इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? ठीक है, अब इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सिमिलर इसी क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है। फर्क क्या है, इसमें e पावर x था, इसमें e, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें e पावर 2x होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। e पावर 2x इंटू साइन एक्स और साथ में dx। सबसे पहला स्टेप, इसको आई लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगेन ये रेकरिंग नेचर का क्वेश्चन है ये, और आई लेट के हिसाब से साइन एक्स आगे और e पावर 2x पीछे, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। i इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx और पीछे होल का dx। ये सब तो क्लियर सबको? आगे साइन एक्स e पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर 2x बाई 2। ये बाई 2 कहां से आया, ये 2x ऑड है ना, यहां पर ये 2x का डेरिवेटिव होता है 2, इंटीग्रेशन में जो ऑड है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, सिंपल। बस यही था पिछले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है। इस 2 को इग्नोर नहीं करना, ये भी कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना इस 2 को। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर से e पावर 2x बाई 2 और पीछे dx। ये बाई 2 आ रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर कर देंगे। अब इंटीग्रेशन में आके रुक गया cos x इंटू ई पावर 2x। एक बार फिर से यहां पर हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे। i इक्वल टू साइन एक्स ई पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ये जो बाई 2 था मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब cos x इंटू ई पावर 2x में एक बार फिर से यूज करते हैं बाई पार्ट्स। cos x इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2 dx और सबका dx। क्लियर?
अब ये आई इक्वल टू साइन एक्स ई पावर 2x/2 1/2 कॉस एक्स का तो कॉस एक्स रहेगा, ई पावर 2x का ई पावर 2x/2। ठीक है, यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो आगे वाले जो माइनस है उसको हम प्लस कर देते हैं, साइन एक्स ई पावर 2x/2 dx। अब देखो यहां पर जो बाई 2 है इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमारा क्या कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू ई पावर 2x, साइन एक्स इंटू ई पावर 2x, इसको हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, आई। अब इसके प्लेस में हम लिख देंगे आई, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं, बस एक्स्ट्रा यहां पर जो 2 है वो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। आई इक्वल टू साइन एक्स ई पावर 2x/2 माइनस 1/2 कॉस एक्स ई पावर 2x/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ आई, और ब्रैकेट में हमारा जरूर लिखना यूजिंग 1। क्लियर। अब इस 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से, इसको मैं रब करता हूं पहले ऊपर थोड़ा, आई इक्वल टू साइन एक्स ई पावर 2x/2 माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 कॉस एक्स ई पावर 2x, माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 आई। अब क्या करना है, ये जो माइनस 1/4 आई है राइट से उठाकर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये बना आई प्लस i/4, और यहां पर 4 एलसीएम ले लेते हैं, 2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई पावर 2x। अभी सी लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आई जिस स्टेप में निकालेंगे ना तो लास्ट स्टेप में हम सी डाल देंगे, अभी सी रहने देना इसमें। एलसीएम लो, 4i प्लस आई 5i/4, यहां से e पावर 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 4। ये स्टेप भी क्लियर, 4 से 4 यहां पर कैंसिल कर दो, आप खत्म। हमें तो i चाहिए, तो i के साथ एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ 5 को क्या करना है, राइट साइड में e पावर 2x के नीचे डिवाइड में डाल देते हैं, और ब्रैकेट में क्या रह गया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जाकर लास्ट में हम पुट करेंगे c, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है वो c लास्ट में ऐड कर दो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तो बहुत अच्छे ढंग से आपने करना है। तो टिल नाउ पूरे इस वीडियो क्लास के 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, पर दोबारा से एक बार रिमाइंडर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट जो गिवन है उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। तो इस क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को मैं क्लोज करता हूं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी और क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करना है और टॉपिक्स हमने कवर अप करना है, पूरा डेफिनेट तो अभी पेंडिंग है, उसको भी कवर अप करेंगे। तो टिल देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।